VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत एक छोटे से मामूली विवाद के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना करीब रात 12 बजे की है, जब समान थाने से कुछ ही दूर पर गाड़ी में टक्कर लगने के बाद नए बस स्टैंड में रीवा में सफारी सवार युवकों ने मोटरसाइकिल सवार के ऊपर गोली दागना शुरू कर दिया और इससे युवक की जान चली गई। रात के अंधेरे में हुए इस विवाद में एक युवक ने गोली चला दी। लगातार 3 फायर होने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और युवक को गोली लगी। मौके पर ही युवक धराशायी हो गया। मृतक दीपक मिश्रा को उसके साथियों ने तुरंत ही संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह पूरा मामला एक छोटी सी ठोकर से शुरू हुआ। मृतक किसी को छोड़ने चोरगढ़ी जा रहा था। जैसे ही वह नया बस स्टैंड निरंजन मेडिकल के सामने पहुंचा, 5 आरोपी स्कूटी और पल्सर में सवार थे और जैसे ही दोनों पक्षों की गाड़ियों में टक्कर हुई, मौके पर गाली गलौज शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इसी मारपीट के दौरान पहले हवाई फायर किया गया और उसके बाद युवक पर गोली चला दी गई। जानकारी के मुताबिक दीपक के सीने और पीठ में गोली लगी। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आरोपियों की तलाश कर रही है। एक सफारी चालक जैसा कि बताया जा रहा है और एक दो दोपहिया वाहनों पर सवार 5 लोगों के बीच विवाद हुआ। उस विवाद के क्रम में दोनों में हाथापाई की नौबत आई, जिसमें सफारी में बैठे एक व्यक्ति ने एक पिस्टल या रिवॉल्वर जो भी चलाया, उससे 4 राउंड फायर हुआ, जिसमें 2 राउंड की गोली एक व्यक्ति के सीने और पेट में लगी, जिससे वो घायल हुआ और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ आरोपी पकड़े गए? नहीं, कुछ नहीं। हमको जो भी उस इलाके के लोग हैं, संदेही हैं, उनको ला रहे हैं, उनको पहचान करा रहे हैं। अभी तक कोई संदेही नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन यह जो व्यक्ति संदेही हो रहे हैं, जिन व्यक्तियों का उस हुलिया से मेल खा रहा है, उस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। इनको बता रखा है कि इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो हमको बताएं और हम पहचान कराएंगे। इन लड़कों ने उन लड़कों को अच्छी तरीके से पहचाना है, तो इससे हमें अभी सहूलियत होगी। स्केचिंग वगैरह हम तैयार भी कराएंगे। रही बात, इस मामले में एक विवेचना टीम का गठन किया गया है। विनोद सिंह हमारे इंस्पेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में विवेचना टीम बनाई गई है और जो भी आरोपियों के बारे में जानकारी को लेकर 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों में हर्ष का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों में भी बेहद प्रसन्नता है। आज पदाधिकारियों के द्वारा राम मंदिर निर्माण में तन मन धन से सहयोग करने की अपील की गई। रीवा जिले के तरहटी मोहल्ले में आज विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अयोध्या राम मंदिर में ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की जा रही है कि वह तन मन धन से राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करें। अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि रीवा जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया है। दिनांक 15 फरवरी तक विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं युवाओं के द्वारा लोगों से मिलकर उन्हें जानकारी दी जा रही है। जो जितना डोनेट कर सकते हैं उतना डोनेट करें और भव्य मंदिर निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर भी सहयोग की अपील की है। रीवा में हृदय रोग की जागरूकता के लिए आज रीवा रेसिडेंसी होटल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में हृदय रोग के मरीजों में जागरूकता की बहुत कमी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग सही समय पर जागरूक रहेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि हम फल और हरी सब्जियों का सेवन करें, रेगुलर व्यायाम और मेडिटेशन करके अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और हृदय रोग से बच सकते हैं। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने कहा कि हमें हार्ट से जुड़ी बीमारियों को पहचानने के बाद सही समय पर उसका इलाज करवाना चाहिए और इससे हम अपने शरीर को बहुत सारी अन्य समस्याओं से भी बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हृदय रोगों में सबसे ज्यादा संख्या में हृदय की नस यदि 70% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती है तो हमें चलने, दौड़ने या मेहनत का काम करने में सीने के बाएं तरफ, कंधे और जबड़े में दर्द होने लगता है। कई बार हमें सरदर्द के साथ पसीना भी आता है। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि हार्ट से जुड़ी बीमारियों की सही समय पर पहचान करने से, सही इलाज लेने से हृदय रोग से बचा जा सकता है। मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ और मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इंटरवेंशन का मतलब है
हार्ट का विशेष विधि से उपचार किया जाना, जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शन, वाल्व का बैलून से फुलाना अगर वाल्व सिकुड़ गया है तो। ये सारी जो न्यूअर टेक्निक हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं, तो वो सारी टेक्निक हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूज़ करके हम अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। तो ये तो इलाज तो बात की बात है, उसके पहले है कि हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस। तो विंध्य क्षेत्र में मैंने देखा है, अभी 1 साल के कार्यकाल में मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस बहुत ही कम है। वो आपको एक एग्ज़ाम्पल से बता दूँ, एक पेशेंट हमारे पास आता है, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब 2 दिन से हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हमने उसका ECG किया, उसको मेजर हार्ट अटैक था। अब चूँकि हार्ट अटैक में एवरी सेकंड इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपने एक सेकंड को आपने खोते गए तो उससे क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे आपकी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो फिर उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका परमानेंट डेथ हो जाता है। और डेथ के बाद रिजनरेशन नहीं होता है। जैसे कुछ ऑर्गन्स में थोड़ा बहुत रिजनरेशन हो जाता है, जैसे लीवर है वो थोड़ा बहुत रिजनरेट भी कर लेता है, लेकिन हार्ट अगर एक बार डेथ हो गई हार्ट की पर्टिकुलर पोर्शन की, तो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो पेशेंट पहले से अवेयर होता है कि जो इसको वो पेट का दर्द समझ रहा है, उसको अगर उसके दिमाग में ये बात होती कि वो हार्ट का दर्द भी हो सकता है या हार्ट का दर्द भी उसी तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है जैसे पेट का दर्द करता है, तो ऑब्वियसली एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसका चेकअप कराता है। उसको पता चलता है कि हार्ट अटैक पड़ा है उसको, तो उसका जल्द से जल्द अगर इलाज हो गया होता है तो उसका जो बहुत सारा पोर्शन हार्ट का जो डैमेज हो गया है, तो वो डैमेज होने से बच जाता है। अब आज शहडोल जिले के सिटी कोतवाली पुलिस ने रीवा के अमहिया थाना पुलिस की मदद से क्षेत्र में स्थित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में स्टोर से बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की गई हैं और मेडिकल स्टोर के मालिक को स्टाफ सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। शहडोल जिले की पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पूर्व मेडिकल नशे की गोलियों के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ पर पता चला कि यह गोलियां उन्होंने रीवा के विद्याभूषण मेडिकल स्टोर से खरीदी थी। इसी के आधार पर आज रीवा पुलिस की मदद से शहडोल पुलिस ने कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में नशे की सामग्री व मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल में कार्रवाई हुई, क्या मामला था, क्या शिकायत? ये शहडोल जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ नशे की इंजेक्शन और नशीली दवाई पकड़ाई थी। तो जिनको पकड़े थे उनने बताया था कि हमने विद्याभूषण से ख़रीदा है और कुछ कोरियर से भी मंगाया है। इस तरह से विद्याभूषण का FIR में नाम है और इनके यहाँ रेड की गई है। तो कुछ इनके यहाँ से नशीली दवाई वगैरह मिली है, जिस पे अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई, और इसके बाद फिर चालान भी पुटअप किया जाएगा। सर, अभी यहाँ दबिश भी दी गई थी आपके द्वारा, तो कुल कितनी मात्रा में दवाई? अभी इसकी गिनती कर रहे हैं, अभी हो रही कार्रवाई हो रही। क्या नाम है सर मालिक का? मालिक का हरी सिंह। देश की अलग अलग राज्य सरकारें लव जिहाद के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं रीवा में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बजरंग सेना के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मामले में बताया गया कि दिसंबर माह की 25 तारीख को हिंदू समाज की एक युवती लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों के द्वारा कराई गई। बाद में पता चला कि एक मुस्लिम युवक के द्वारा अपना नाम बदलकर अपना नाम राहुल बताते हुए युवती को अगवा कर लिया गया था। लापता युवती की खोजबीन की जा रही थी। इसमें परिजन काफी परेशान थे। परिजनों के द्वारा संगठन से संपर्क किया गया तो पता चला कि युवराज खान नाम का मुस्लिम युवक अपना नाम राहुल बताते हुए युवती को अपहरण कर लिया था। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से कार्यवाही करने की मांग की है। मामले में बताया गया है कि आरोपी को शह देने का काम समान थाने में पदस्थ आरक्षक के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यवाही में दखल भी आरक्षक के द्वारा की जा रही है। मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठन के पदाधिकारियों ने लव जिहाद के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है और कार्यवाही न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। फिलहाल युवती अपने घर पहुंच गई है। आज जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक KP त्रिपाठी ने अल्ट्राटेक बिरला सीमेंट कंपनी में आयोजित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीमेंट कंपनी द्वारा आसपास के ग्रामीण युवा एवं महिलाओं को 45 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए विधायक KP त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र के बेरोजगार युवा एवं महिलाएं सीमेंट कंपनी के द्वारा चलाई जा रही योजना जैसे मोटर वेल्डिंग, सिलाई, कढ़ाई, मोबाइल मैकेनिक, मशरूम की खेती उत्पाद में भाग लेंगे और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आसपास के
क्षेत्रों में बढ़ते जल संकट को देखते हुए वाटर लेवल बढ़ाने को लेकर बैजनाथ गांव के तालाब में सीमेंट कंपनी के द्वारा पानी एकत्र कराने की भी बात कही गई है, जिससे क्षेत्र में वाटर लेवल की कमी ना हो। शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा रविवार की देर रात हुआ। ट्रेलर वाहन में पोकलेन लदी हुई थी, जो कि बुढ़ार से बिहार की ओर जा रही थी। गोहपारू थाना क्षेत्र के सेमरा पुलिया के पास अनियंत्रित होकर ट्रेलर वाहन पलट गया, जिसमें चालक व परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना लगते ही गोहपारू थाना प्रभारी ज्योति सिकरवार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। मृतकों के शव को निकालने में पुलिस टीम जुट गई। ट्रेलर वाहन में पोकलेन मशीन लदी थी। वाहन के नीचे मृतकों के शव को देर रात कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। 12 घंटे बीत जाने के बाद एक शव को बाहर निकाला गया। सोमवार की सुबह क्रेन को बुलवाया गया, पर अभी भी एक शव वाहन के नीचे ही दबा हुआ है। दूसरे शव को निकालने में पुलिस जुटी हुई है। शहडोल से पहुंचे सूबेदार अभिनव राव गोहपारू पुलिस की मदद करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद यातायात सूबेदार अभिनव राय, आरक्षक मतीन खान, आरक्षक धीरज यादव के साथ मौके पर पूरा पुलिस बल पहुंचा और क्रेन, कटर एवं जेसीबी की मदद से मृतक के शव को निकालने में पुलिस जुटी हुई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सिंगरौली जिला कलेक्ट्रेट के बगल में 2 जुड़वा तालाब शहर की प्यास बुझाने वाले और जल स्तर को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। कुछ साल पहले लाखों की लागत से इनका साफ सफाई और संरक्षण का कार्य करवाया गया था, लेकिन अब नगर निगम तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने जा रही है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन गया तो तालाबों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नगर निगम यहाँ पर 6 करोड़ रुपए की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। शिकायत जब कलेक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने तालाबों का संरक्षण करने की बात कही। यह पहला मौका नहीं है जब नगर निगम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए तालाबों पर नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण कर रहा हो। इसके पहले माजन इलाके में भी एक ऐसे ही तालाब का अस्तित्व निगम ने खत्म कर दिया था, जिसका मामला अभी भी हाईकोर्ट पर पेंडिंग है और हाईकोर्ट ने इसके निर्माण में रोक लगा रखी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद इस तालाब पर बनने वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा या तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में जो हमारी जो पानी वाला जो तालाब है, उसे पानी के तालाब को, चूँकि उसमें अपने स्तर पर काफ़ी जो ऐसी प्रजातियां हैं वो उग गई हैं, जिससे कि वो तालाब का जो अस्तित्व है वर्तमान में वो प्रभावित हो रहा है। तो अस्तित्व को, उन प्रजातियों को वहाँ से हटाते हुए और जो हमारी एक उसका सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा है, उसके पास में क्योंकि एक पिकनिक स्पॉट या एक जो इस तरीके का पार्क यहाँ होना चाहिए। पार्क में बस कुछ जो एक छोटी दुकान है, जो कि साइड में कॉर्नर में जो पार्क की वर्तमान में जो क्षमता है, अस्तित्व को किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं करेंगी। वो साइड में एक सर्टेन, जिससे कि जो लोग आएंगे उनको एक यहाँ स्पॉट मिलना चाहिए जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के साथ साथ में जो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली जितनी भी जो ज़रूरत है उनके बारे में उनको जानकारी दे सके। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। रीवा शहर के मानस भवन में हैंडलूम प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगाया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग विभिन्न राज्यों की कलाकृति देखने व खरीदने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि रीवा शहर के नगरवासियों के लिए ऑल इंडिया हैंडलूम एक्सपो कश्मीरी वुलन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन मानस भवन में लगा है। इस एग्जीबिशन में कश्मीरी वुलन क्राफ्ट, हैंडलूम, बेडशीट, बेड कवर, बनारसी साड़ी और ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं। देश के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी की जा रही है। वहीं राजस्थान व लद्दाख से आए हुए अग्रणी उत्पादों का एग्जीबिशन भी लगाया गया है। आपको बता दें कि इस एग्जीबिशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां ग्राहकों को एक ही स्थान में सभी प्रकार के हैंडलूम उत्पाद मिल रहे हैं। साथ ही यह एग्जीबिशन हर वर्ग को आकर्षित कर रहा है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।